ना स्क्रीन शेयर नहीं है। तो हम लोग देख लिए थे विजिबल है। लास्ट क्लास में, मेरा ही कॉल फ्लो वाला विजिबल है ना। हम लोग ने जो लास्ट क्लास में पढ़ लिए लैब सेटअप क्या होता है, कैसे कनेक्टिविटी होता है, वो सब सारे चीजें देख लिए थे। बिल्ड कैसे करते हैं वो देख लिए थे। टेस्ट कैसे कैसे परफॉर्म करते थे वो देख लिए थे ना। डिवाइस को कैसे फ्लश करते हैं वो देख लिए थे। उसके बाद अटैच का पावर यूवी पावर ऑन प्रोसीजर देख लिए थे कि किस तरह से यूवी पावर ऑन प्रोसीजर होता है, कैसे नेटवर्क के साथ अटैच होता है। करेक्ट। उसके बाद X2 हैंड ओवर देखे थे। और X2 हैंड ओवर की, जैसे X2 हैंड ओवर कब होता है, जब आपका डिवाइस जो है कि कनेक्टेड मोड में होता है ना। आइडल मोड में सेल रिसिलेक्शन बोलते हैं उसको। कनेक्टेड मोड में क्या बोलते हैं, हैंड ओवर बोलते हैं। जब कनेक्टेड मोड में होता है कि वन सेल टू अनदर सेल जब डिवाइस मूव करता है, डेट इज कॉल्ड हैंड ओवर ना। हैंड ओवर का कॉल फ्लो होता है कि किस तरह से आप ये मतलब वन सेल से टू अनदर सेल की कैसे जाएंगे, उसका कम्युनिकेशन क्या होगा ना। तो इसको बोलते हैं हैंड ओवर। यहाँ पे जो रैज परफॉर्म होता है, यहाँ पे जो रैज परफॉर्म होता है वो कंटेंशन बेस फ्री होता है। जो और अदर चीजें के लिए क्या होता है, कंटेंशन बेस होता है ना। तो S1 हैंड ओवर आज इसे देखेंगे अपन। S1 हैंड ओवर क्या होता है, ये टाइप ऑफ हैंड ओवर ही है। अगर देखा जाए तो सेलुलर में जो होता है दो टाइप के हैंड ओवर होते हैं आपके। एक जो होते हैं X2 हैंड ओवर होता है, दूसरा X1 हैंड ओवर होता है। X2 हैंड ओवर क्यों बोलते हैं, X1 हैंड ओवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जो है आपका जो सर्विंग गेटवे जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है आपका टारगेट इनोड बी के, यानी सर्विंग जो इनोड बी है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है आपका टारगेट इनोड बी के साथ, डेट इज कॉल्ड हैंड ओवर। यानी दोनों के बीच जो है आपका जो सोर्स इनोड बी है और टारगेट इनोड बी है, दोनों जो होता है उसके बीच में जो होता है आपका इंटरफेस होता है, यानी लिंक्ड होता है। उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं, X2 इंटरफेस बोलते हैं ना। उसी के थ्रू जो होता है आपका X2AP प्रोटोकॉल होता है। H2AP प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सोर्स नोड भी या टारगेट नोड भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। डेट इज कॉल्ड X2 हैंडओवर। इस कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, X2 हैंडओवर बोलते हैं। S1 हैंडओवर क्यों कहते हैं, S1 हैंडओवर ये कहते हैं कि जब है कि एक सोर्स इनोड बी और टारगेट इनोड बी के बीच में, दोनों के बीच में X2 का लिंक नहीं है ना। तो उस केस में क्या है, जब हैंडओवर ड्यूटी हैंडओवर परफॉर्म करता है तो डायरेक्ट सोर्स इनोड भी है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टारगेट इनोड बी से ना करके क्या करता है, एमएमई को बताता है। एमएमई किसके थ्रू, टारगेट इनोड बी को टारगेट इनोड बी से बात करता है। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं S1 हैंडओवर इसको बोलते हैं ना, कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन टारगेट इनोड बी के साथ नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से है कि एमएमई के सहयोग से क्या करता है, हैंडओवर करवाता है। डेट इज कॉल्ड X1 हैंडओवर। तो S1 हैंड ओवर के लिए ही भी आपका क्या होता है, मेजरमेंट कंट्रोल कन्फिग आता है आपके पास ना। जब आपका डिवाइस अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद क्या है, मेजरमेंट स्टार्ट, अब इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि भाई मेजरमेंट अब स्टार्ट कब करेंगे। तो मेजरमेंट स्टार्ट जब हम करेंगे, जब है कि नेटवर्क, जब यू जो है डिवाइस जो है आपका नेटवर्क के साथ अटैच हो गया ना, कैंपॉन हो गया। उसके बाद क्या चीज है, अटैच होने के बाद क्या है, नेटवर्क जो है सर्विंग यानी गेट जो इनोड भी है, इनोड भी है क्या भेजता है, मेजरमेंट कंट्रोल कन्फिग भेजता है। उस मेजरमेंट कंट्रोल कन्फिग में जैसा कि अपन देखे थे X2 हैंडओवर में, उसमें मेजरमेंट ऑब्जेक्ट रहता है, रिपोर्ट कन्फिग रहता है। मेजरमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको क्या फ्रीक्वेंसी रहता है, मेजरमेंट रिपोर्ट में आपका क्या आता है, आपका इवेंट के थ्रेशोल्ड डिफाइंड रहता है। इवेंट में A1 A2 A3 A4 इवेंट जो होता है, जो A5 A6 जो इवेंट होता है उसका सारा का क्या होता है, थ्रेशोल्ड डिफाइंड होता है। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। डिवाइस क्या कर देता है, मेजर करना स्टार्ट कर देता है। मेजर करने के बाद ही क्या करता है डिवाइस आपका सर्विंग इनोड बी को क्या भेजता है, मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है। उस मेजरमेंट रिपोर्ट में क्या रहता है, आपका सर्विंग और नेबर सेल का क्या रहता है, मेजरमेंट रहता है। सर्विंग या नेबर सेल का मेजरमेंट में क्या क्या रहेगा, आपका जो सर्विंग सेल का क्या रहेगा, पीसीआई रहेगा, आरएसआरपी रहेगा, आरएसआरक्यू रहेगा। फिर आपका मेजरमेंट आईडी कन्फिग होगा। नेबर सेल का फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, ये सब सारे चीजें करके इसको किसको दे देगा, आपका सर्विंग गेटवे को यानी सोर्स इनोड बी को दे देगा, या तो सर्विंग इनोड भी बोल सकते हो। तो इसको दे देगा और इस बेस पे क्या करता है आपका इनोड बी, डिसीजन मेकिंग का काम, जो हैंड ओवर डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है, आपका सोर्स इनोड भी करता है। तो इनोड भी अपना थ्रेशोल्ड जो भी भेजा उसके अकॉर्डिंग जज करेगा। जज करने के बेस पे अगर इनोड बी को लगेगा कि नहीं हैंडओवर का जरूरत है, तो ये क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वायर्ड जो होता है आपका भेजेगा। S1AP प्रोटोकॉल को यूज करके किसको बताएगा, टारगेट इनोड बी को बताएगा।
हैंड ओवर रिक्वायर्ड, वहां पे क्या भेजते थे, हैंड ओवर रिक्वेस्ट भेजते थे X2 AP X2 हैंड ओवर में ना। तो S1 AP हैंड ओवर के प्रोटोकॉल को यूज करके हैंड ओवर रिक्वायर्ड भेजेगा, इसमें सर्विस कंटेनर भेजेगा। सर्विस कंटेनर में क्या रहेगा, जो भी सर्विसेज सी आपका इनोड भी प्रोवाइड कर रहा है, यूई को जो भी सर्विसेज दे रहा है उसका सर्विस कंटेनर का इंफॉर्मेशन इसके पास इसमें भेजेगा हैंड ओवर रिक्वायर्ड में। और ये इनोड भी जो है इसको भेज देगा, इसको सर्विस कंटेनर इनोड भी क्या है आपका एमएमई क्या है, अब एमएमई टारगेट इनोड भी को भेजेगा, टारगेट इनोड भी को भेजेगा हैंड ओवर रिक्वेस्ट, और उसके साथ जो भी कंटेनर सर्विस कंटेनर जो भेजा होगा, यानी सोर्स इनोड भी जो सर्विस कंटेनर भेजा होगा उस सर्विस कंटेनर के साथ हैंड ओवर रिक्वेस्ट S1 AP प्रोटोकॉल को यूज करके किसको दे देगा, टारगेट इनोड भी को। अब टारगेट इनोड भी सर्विस कंटेनर बेस पे देखेगा कि भाई ये सर्विस हम प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। अगर टारगेट इनोड भी एबल है इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तब तो क्या है, हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर ये इसको सक्षम नहीं है कि ये सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेगा, हैंड ओवर रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम पास केस लिए, तो यहाँ पे क्या है, इसने टारगेट इनोड भी जो सर्विस कंटेनर है, सर्विस कंटेनर के बेस पे ये क्या है दे सकता है सर्विसेज टारगेट इनोड भी। तो टारगेट इनोड भी क्या करेगा, फिर S1 AP प्रोटोकॉल को यूज करके एमएमई को बता देगा, हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट में इसमें भेज देगा EPS बेरर सेटअप लिस्ट भेज देगा, EPS बेरर फेल टू सेटअप लिस्ट भेज देगा, ट्रांसपेरेंट यानी कंटेनर भेज देगा, इक्वल टू हैंड ओवर कमांड भेज देगा। तो इसमें सारी चीजें वो आपको भेज देगा, जो भी सर्विसेज हो गया है आपका ये प्रोवाइड कर देगा, यानी रेज का जो सब प्रीएम्बल वगैरह सारा चीजें इसको भेज देगा एमएमई को। एमएमई फिर क्या करेगा, एमएमई यहाँ पे हैंड ओवर कमांड भेजेगा, जो भी चीजें ये टारगेट इनोड भी इसको भेजा होगा एमएमई को, उस सारे चीजों को उठा करके हैंड ओवर कमांड भेज देगा, किसको भेज देगा, टारगेट सोर्स इनोड भी को भेज देगा। सोर्स इनोड भी फिर क्या करेगा, जैसे ही इसके पास हैंड ओवर कमांड आएगा उसके बाद एमएमई क्या करेगा, एमएमई इसको सर्विंग गेटवे को बोल देगा, वहां पे जो क्रिएट करने के लिए इनडायरेक्ट फॉरवर्ड टनल क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट कर देगा इसको सर्विंग गेटवे को। सर्विंग गेटवे को भेज देगा, IMSI नंबर भेज देगा, टारगेट इनोड भी का जो बेरर कॉन्टेक्स्ट भेज देगा, बेरर टनल आईडी भेज देगा। टनल आईडी क्या होता है, हम लोग जब GTPU पढ़ेंगे प्रोटोकॉल वहां पे हम देखेंगे टनल आईडी। टनल आईडी एक तरह से क्या होता है, वे ऑफ मतलब एक तरह से रास्ता है आपको बनाता है कि इस जो मान लो कि पानी सीवर का पानी आ रहा है, तो पानी बनाने के लिए आप क्या करोगे, बोरवेल में एक पाइप लगाओगे कि इस एरिया में इस पाइप के थ्रू जाएगा, इस एरिया में इस पाइप के थ्रू जाएगा, जो आप पानी लोगो उसके लिए अलग से पाइप लगाओगे ना। तो उसी के तरह यहाँ पे क्या होता है, एक अपना जो है कि जो रिसीविंग डेटा है, टनल आईडी जो होता है इट सेल्फ सर्विस, अपने खुद को सर्विस को गेन करने के लिए क्या करता है, टनल क्रिएट करता है, यानी एक रास्ता बनाता है। उस रास्ता से जो वो है आपका टारगेट को बताता है कि भैया जो भी डेटा मेरे को भेजोगे, वो डेटा जो भेजोगे इस टनल आईडी के थ्रू ही भेजोगे, तब हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में आपका क्या बनाता है, टनल आईडी बनाता है। तो टनल आईडी दे करके सर्विंग गेटवे को दे दिया, सर्विंग गेटवे क्या करेगा, ये टनल आईडी इनडायरेक्ट टनल आईडी क्रिएट करके क्या कर देगा, इसको आपका एमएमई को दे देगा। एमएमई फिर क्या करेगा, इसके साथ ही टनल आईडी आपका क्रिएट करके दे देगा, अपना टनल आईडी दे देगा ये सर्विंग गेटवे। उसके बाद क्या है, ये जो उसके बाद क्या चीज है, जो भी इस सर्विंग गेटवे क्या है, सर्विंग इनोड भी जो है आपका डेटा जो फ्लो होगा क्या होगा, इस सर्विंग गेटवे को भेजेगा। सर्विंग गेटवे फिर किसको भेजेगा, आपका टारगेट इनोड भी को डेटा भेजना स्टार्ट करेगा। और जब तक कि डेटा आगे नहीं यूजर इंड पे नहीं भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा, जब तक इसके पास जो है टारगेट इनोड भी यानी यूई इसके पास पहुंच नहीं जाए, तब तक के क्या करेगा, ये डेटा जो है टारगेट इनोड भी अपने बफर में डेटा सेव करना स्टार्ट कर देगा, समझे। तो यहाँ पे सेव करने के बाद जैसी टनल क्रिएट हो गया, तो उसके बाद जो है RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट सोर्स इनोड भी किसको भेजेगा, एमएमई को भेजेगा। एमएमई को भेजेगा, जो भी चीजें आनी है हैंड ओवर कमांड में जो भेजा था रैच प्रीएम्बल असाइनमेंट के लिए, टारगेट इनोड बी के जो CRNTI क्या है, टारगेट इनोड बी का DRB ID क्या है, ULDL जो भी है, टारगेट इनोड बी का AS सिक्योरिटी एल्गोरिथम क्या है, उस सारा चीजें जो भेजा है हैंड ओवर कमांड में टारगेट इनोड बी एमएमई को, एमएमई ने भेजा किसको, सोर्स इनोड बी को, और सोर्स इनोड बी वही चीजें उठा करके किसको भेज देगा, आपका यूई को भेज देगा। यूई क्या करेगा, इसको कॉन्फ़िगर कर करके फिर क्या करेगा,
और कॉन्फ़िगर कर लेगा जो भी चीजें भेजेगा। और सोर्स इनोड भी क्या भेजेगा, एसेंड स्टेटस ट्रांसफर भेजेगा एमएमई को कि भैया मैं इतना तक के XYZ डेटा मैं भेज चुका हूं, इसके बाद का डेटा जो भी होगा आप रिसीव करना। उसके बाद क्या करेगा, ये आपका जो डिवाइस है, डिवाइस क्या करेगा, यहाँ पे जो है आपको प्रियम्बल, जैसा कि मैं बताया कि हैंडओवर जब करते हैं, हैंडओवर के केस में जो है कि प्रियम्बल हम यूज करते हैं, कंटेंशन फ्री प्रियम्बल यूज करते हैं, यानी कंटेंशन फ्री रैच परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे यानी शेड्यूलिंग प्रियम्बल हमने भेजा किसको, टारगेट इनोड बी के। टारगेट इनोड बी में रैर रिस्पॉन्स भेजेगा। रैर रिस्पॉन्स क्या है, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स। उसमें जो है कि आपका टीए आ जाएगा, टाइमिंग एडवांस, टारगेट CRNTI आ जाएगा, अपलिंक ग्रांट आ जाएगा। जब अपलिंक ग्रांट मिल जाएगा तो यूई क्या करेगा, आपका RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इसको भेजेगा टारगेट इनोड बी के बाद कि भैया जो भी चीजें है मैंने क्या होगा तुम्हारे पास मैंने आ गया। उसके बाद जैसे ही आने के बाद ये RRC कनेक्शन हैंडओवर कंफर्म भेज देगा, यूई किसको भेजेगा, टारगेट इनोड बी के कि भाई मैं सारा चीज लेकर के आ गया आपके पास। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है कि डेटा का फ्लो इस यूई सोर्स इनोड बी के ना भेज करके ये क्या करेगा, आपका टारगेट इनोड बी को डेटा भेजना स्टार्ट करेगा, डेटा रिसीव करना स्टार्ट कर देगा किसके थ्रू, बाया आपका टारगेट इनोड बी के थ्रू। जैसे ही आपका हैंडओवर कंप्लीट जब टारगेट इनोड बी के पास आ गया तो ये क्या करेगा, S1 सोर्स इनोड बी जो है हैंडओवर नोटिफाई भेजेगा कि भैया जो यूई जो था, यूई क्या हो गया, हैंडओवर कंप्लीट हैंडओवर टारगेट इनोड बी के पास ले लिया है। तो ये ट्रैकिंग एरिया लिस्ट दे देगा, ECGI जो है लोकल होम नेटवर्क ID दे देगा, ये सारा चीज इसको एमएमई को दे देगा। एमएमई को देने के बाद ही क्या करेगा, मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट एमएमई किसको भेजेगा, सर्विंग गेटवे को, जो कि टनल आईडी इनडायरेक्ट टनल जो बना था वो इनडायरेक्ट टनल को क्या करेगा, आप डिस्ट्रॉय करेगा और इससे डायरेक्ट पाथ लिंक कर देगा टारगेट इनोड बी को। तो मॉडिफाई बेरर मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेजेगा सर्विंग गेटवे को। सर्विंग गेटवे किसको भेजेगा, आपका पी गेटवे को भेजेगा, मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेजेगा। मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या करेगा, मॉडिफाई रिस्पॉन्स करेगा, ही पी गेटवे किसको करेगा, सर्विंग गेटवे को करेगा। सर्विंग गेटवे एमएमई को करेगा। एमएमई फिर क्या करेगा, यू कॉन्टेक्स्ट रिलीज कमांड भेजेगा किसको, सोर्स इनोड बी को भेजेगा कि ठीक है भैया तुम क्या करो, अपना जो कॉन्टेक्स्ट जो यूई का जो कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे पास है उस कॉन्टेक्स्ट को क्या करो, डिलीट कर दो, रिलीज कर दो। उसके बाद क्या है, इसने जैसे ही अपना कॉन्टेक्स्ट यूई का रिलीज करेगा और इसको क्या करेगा, एमएमई को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ मैंने जो है कॉन्टेक्स्ट है यूई को रिलीज कर दिया। उसके बाद है एमएमई क्या करेगा, एमएमई जो अपना जो है इसको बोलेगा इनडायरेक्ट टनल जो है सर्विंग गेटवे को बताएगा, सर्विंग गेटवे को बोल देगा कि भैया इनडायरेक्ट टनल जो है इसको क्या करो, डिलीट कर दो। इसको क्या करेगा, डिलीट करवा देगा, ये डिलीट कर देगा, बोलेगा ठीक है हम एक्सेप्ट कर लिए। अब जो डेटा का जो फ्लो होगा आपका क्या होगा, टारगेट इनोड बी से डायरेक्ट आपका टारगेट यूई भेजेगा किसको, टारगेट इनोड बी का, टारगेट इनोड बी सर्विंग गेटवे को, सर्विंग गेटवे पी गेटवे को। तो डाउनलिंक अपलिंक डेटा फ्लो आपका डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका जो है S1 हैंडओवर है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो फिर बताओ शिव। तो ये जो मेरे नहीं सर ठीक है, हाँ नहीं सर ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, आपका जो है 1 to 1 तोता की तरह है कि इसको आपको मेमोराइज कर लेना है कि इसका कॉल फ्लो क्या होता है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, वहां पे थोड़ा सा स्टेप आपको ऐड डाउन हो गया S1 में, आपका क्या हो गया, म्यूट कर लो। इसमें देखो इसमें क्या हो गया, मेजरमेंट कंट्रोल आया। मेजरमेंट कंट्रोल आने के बाद क्या हो गया, मेजरमेंट स्टार्ट कर दिए। मेजरमेंट स्टार्ट करने के बाद सर्विंग गेटवे को भेज दिए। सर्विंग गेटवे क्या करेगा, सर्विंग गेटवे डिसीजन मेकिंग का काम करता है कि हैंडओवर करवाएं कि नहीं। अगर इसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा होगा तो क्या करेगा, ये हैंडओवर रिक्वायर्ड भेजेगा किसको, एमएमई को भेजेगा। एमएमई किसको भेजेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, S1AP प्रोटोकॉल को यूज करके टारगेट इनोड बी को। टारगेट इनोड बी फिर क्या करेगा, अगर ये हैंडओवर करवाएगा अनंत सर्विसेज, जो भी सर्विसेज सोर्स इनोड बी दे रहा है यूई को, उस सर्विसेज क्या करेगा, अगर प्रोवाइड दे पाएगा, सक्षम है देने में, तो क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसमें अपना सारा बेरर सेटअप और राइज का जो भी है कॉन्टेक्स्ट फ्री और जो है आपका TCRNTI वगैरह सारा चीज दे करके इसमें भेज देगा, इसके पास हैंडओवर कमांड भेज देगा एमएमई को। एमएमई फिर क्या करेगा, उस हैंडओवर कमांड किसको भेज देगा, आपका सोर्स इनोड बी को भेज देगा हैंडओवर कमांड। सोर्स इनोड बी के पास आएगा, उसके बाद एमएमई क्या करेगा, इनडायरेक्ट टनल क्रिएट करेगा। वहां पे इनडायरेक्ट टनल हम क्रिएट नहीं कर रहे थे,
इनडायरेक्ट टनल में क्या करेगा, इसका IMEI नंबर भेज देगा टारगेट नोड बी का, बेरर कॉन्टेक्स्ट क्या है, EPS बेरर आईडी क्या है, आपका टनल आईडी क्या है, ये सारा चीज इसको सर्विंग गेटवे को बता देगा। सर्विंग गेटवे क्या करेगा, इनडायरेक्ट टनल क्रिएट कर देगा। अब जो डेटा का जो फ्लो होगा, सर्विंग गेटवे किसको भेजेगा, पी गेटवे को, सोर्स नोड भी किसको भेजेगा, पी गेटवे सर्विंग गेटवे को भेजेगा। सर्विंग गेटवे क्या करेगा, इसको टारगेट नोड बी को भेजना स्टार्ट कर देगा ना। उसके बाद जैसे ही भेजना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद जब तक के ये क्या करेगा, इंड पॉइंट यूजर को टारगेट नोड भी डेटा नहीं भेजेगा, जब तक क्या करेगा, ये बफर में डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर देगा टारगेट नोड भी। उसके बाद ये सोर्स नोड भी क्या करेगा, आपका हैंड ओवर रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसमें जो भी चीजें इसने हैंड ओवर कमांड में दिया है टारगेट नोड भी, वो सारा कॉन्टेक्स्ट इसको भेज देगा एमएमई को। फिर यूई क्या करेगा, आपका रैच परफॉर्म करेगा, प्रीएम्बल भेजेगा ना। फिर आपका सोर्स नोड भी उसको भेजने से, परफॉर्म करने से पहले सोर्स नोड भी क्या करेगा, एसएन ट्रांसफर स्टेटस बता जाएगा कि कितना पैकेट हमने रिसीव किया है या कितना पैकेट आपको फर्दर आपको भेजना है, तो स्टेटस इसको बता देगा एमएमई को। उसके बाद यूई क्या करेगा, आपका प्रीएम्बल भेजेगा, प्रीएम्बल कंटेंशन फ्री प्रीएम्बल भेजेगा किसको, टारगेट नोड के पास। फिर रैर भेजेगा, रैर में क्या भेजेगा, आपका टाइमिंग एडवांस टारगेट CRNTI क्या है, और अपलिंग गारंटी। हाँ जी बताओ। हेलो, विजिबल नहीं था सर, इसीलिए बोल रहा था। ठीक है, विजिबल है। हाँ, तो यहाँ पे आपका रैर रिस्पॉन्स आ जाएगा। रैर रिस्पॉन्स जैसे आएगा तो ग्रांट इसको मिल जाएगा। ग्रांट मिल जाएगा तो क्या करेगा, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इसको भेज देगा टारगेट नोड बी को पास। उसके बाद RRC हैंडओवर कंफर्म इसको बता देगा कि भैया मैं सारा चीज सब चीज छोड़ छाड़ करके मैं आपके पास आ गया, अब आप संभालो। अब डेटा का जो ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट अब टारगेट नोड बी को भेजना स्टार्ट कर देगा, इस सोर्स नोड बी को ना भेज करके। उसके बाद टारगेट नोड भी क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा, एमएमई को बता देगा कि भैया जो यूई जो था जिसको तुम हैंड ओवर करवा, ये सोर्स नोड भी क्या करेगा, ये नोटिफाई कर देगा कि ये जो है जो यूई था जिसको हैंड ओवर करवाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, वो क्या है टारगेट के पास चला गया है, तो इसको नोटिफाई कर देगा और अपना ट्रैकिंग एरिया SCGI जो होम नेटवर्क आईडी जो है सारा चीज इसको दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, जो इनडायरेक्ट जो टनल बना था, एमएमई क्या करेगा, उसको मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेज देगा कि भैया यूई अब आ गया, इनडायरेक्ट टनल भेजने का कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट भेजना स्टार्ट करो। तो ये क्या करेगा, फिर सर्विंग गेटवे किसको बताएगा, पी गेटवे को बताएगा। पी गेटवे फिर क्या करेगा, उसको मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और ये एमएमई को बता देगा। एमएमई फिर क्या करेगा, इसको टारगेट नोड बी के सोर्स नोड बी के, वहां पे देखो टारगेट नोड बी खुद इसको सोर्स नोड बी को बताता था रिलीज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपस में ये दोनों के पास जो है सोर्स नोड बी या टारगेट नोड बी के बीच क्या है, एक टू इंटरफेस नहीं है, इसी कारण आपस में ये दोनों बात नहीं कर सकते। तो ये भाया एमएमई के थ्रू ही बात करेंगे। तो एमएमई क्या करेगा, यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज कमांड भेजेगा, इसको सोर्स नोड बी को बोलेगा कि भैया तुम रिलीज कर दो कमांड को, जो भी कॉन्टेक्स्ट इसका रखे हो यूई को, फिर ही कंफर्म कर देगा कि हाँ मैंने रिलीज कर दिया। उसके बाद एमएमई क्या करेगा, सर्विंग गेटवे को जो इनडायरेक्ट टनल जो बना था उसको क्या करेगा, डिलीट करवाएगा और इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया इसको डिलीट कर दो। सोर्स सर्विंग गेटवे फिर इसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि हाँ मैंने डिलीट कर दिया, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। उसके बाद डेटा फ्लो स्टार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा, यानी भाया टारगेट नोड भी, टारगेट नोड सो यूई भेज देगा टारगेट नोड भी को, टारगेट नोड भी सर्विंग गेटवे को भेजेगा और इसको पी गेटवे और फिर आपका सर्वर पे भेजेगा या चाहे इंड यूजर को भेजेगा। तो इस तरह से आपका जो होता है कॉल फ्लो आपका S1 हैंडओवर हो गया। अगर यहाँ पे कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन कहीं पे समझ में नहीं आया तो फिर बताओ आप। तो इस तरह से हाँ, इस तरह से आपका जो है सारे जो कॉल फ्लो है, कॉल फ्लो बेस पे ही आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कि मैंने आपका यूई पावर ऑन प्रोसीजर बताया, इसको है पूरा मेमोराइज कर लो। फिर मैंने X2 हैंडओवर बताया, इसको मेमोराइज कर लो। फिर S1 हैंडओवर बताए, इसको मेमोराइज कर लो। अब आपका जो है CSFB है ना, तो CSFB आप इसको पहले आप क्लियर करो, फिर उसके बाद CSFB निकालेंगे कि CSFB कॉल कैसे होता है, कॉल फ्लो क्या होता है। समझे? यहाँ तक के कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो फिर बताओ, कि एक ही साथ हाँ, तो इसको क्या है नोटबुक में बना लो। नोटबुक में बना करके इसको क्या है बार बार रिवीजन करो और लिखना स्टार्ट करो, और उसका जितने आइज हैं आइज आप पढ़ना स्टार्ट करो, तब जाकर के आपका चीजें सही होगा। समझ गए? तो इस तरह से आप पढ़ो। अब तो कॉल फ्लो खत्म हो गया आपका, CSFB का एक बचा है कॉल फ्लो।
कॉल फ्लो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आपका जो डायामीटर प्रोटोकॉल जीटीपीयू जीटीपीसी जो है उसको मैं बता दूंगा, एक एक दिन का क्लास है, आने मिला जुला करके आपका 4 से 5 क्लास और होंगे, समझे। तो इस तरह से आप तैयारी करो और इंटरव्यू दो, एक बार रिज्यूम बनाओ और naukri.com पे उसको डालो, समझे। अब आप हो कि पूरा सिलेबस आपका 90% जो सिलेबस है प्रैक्टिकल वाले जो चीजें हैं सारा चीज आपका रेडी है। अब डिपेंड करता है आप पे कि किस तरह से आप इसको टैकल करते हो, है ना। इंटरव्यू दोगे तब जाकर के चीजों आपका स्टार्ट होगा, समझ गए। समझ गया सर, क्योंकि वो तो हमको बोल रहे थे जो सामना हाँ। आपका पास। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो है कि CSFB कॉल फ्लो बताऊंगा और इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको कैसे बताना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, समझ ओके गए। सर, समझ गया। चलो, और कोई क्वेरी है तो फिर बताओ, नहीं तो। हाँ जी। अरे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आता है यार आपका, बाहर में हो क्या? नहीं, घर में है। नहीं, फिर भी बैकग्राउंड नॉइज अभी सही है, अभी फिर आना स्टार्ट हो गया। तो फिर आप यहाँ पे कोई क्वेरी है तो फिर आप बताओ। नहीं सर, क्वेरी नहीं है। हम बोल रहे हैं आपका कोई माने जान पहचान है तो अच्छा सिखाएगा, उसमें बोलिएगा तो बहुत अच्छा होगा सर। अरे पॉसिबल नहीं है यार, उससे नहीं होता नौकरियां। एक बार सौरभ से बात करो। अरे वो तो हाँ चलो सर। मेरे अंडर में वैकेंसी आ गया तो ठीक है, अभी मेरे पास वैसा नोन में नहीं है ना कुछ, तो naukri.com पे डालो ना। ये डर क्यों रहे हो इतना? इसमें डरने का जरूरत नहीं है, सारा चीजें आपको इंड टू इंड है, समझ रहे हो। और जहां पे भी जाओगे तो सारे कंपनियां क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अभी आप देखो सौरभ से बात करो, अभी तक उसको मैं जहां पे भी फंसता है तो बताते हैं ना, तो बताता है। अगर हम नहीं रहते यहाँ पे तो दूसरा बंदा बताता है उसको, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप इस पे फोकस करो, अपना स्किल्ड को अप करो और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। कोई भी हेजिटेशन का जरूरत नहीं है। बोल रहे सर इंटरव्यू के इंग्लिश में होगा नहीं हिंदी में होगा? नहीं, इंग्लिश होता है भाई, फुल्ली इंग्लिश होगा, फ्लुएंटली इंग्लिश ना? हाँ, इंग्लिश में ही होगा। इंटरव्यू हिंदी में नहीं होता यार। नहीं सर पूछेगा इंग्लिश में, हम हिंदी में जवाब दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, इंग्लिश में ही देना। हाँ, इंग्लिश में ही चलता है। अरे ये सब यही चीज, तो मान लो कि तुमको हम पूछे कि प्लीज लेट मी नो योर अबाउट योर सेल्फ, तो आपको बताना है कि मैं मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कब पास किया, मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, मैं अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा डे टू डे एक्टिविटी क्या है ना। तो उस तरह से चीज़ों को टैकल आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद फिर फिर वो पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्लीज व्हाट इज द रैच क्या होता है, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर क्यों हम परफॉर्म करते हैं, तो ग्रांट के लिए करते हैं, अपलिंग ग्रांट के लिए करते हैं। रैच कितने टाइप के होते हैं, तो रैच 2 टाइप के होते हैं, कंटेंशन बेस होते हैं, कंटेंशन फ्री होते हैं। अब यहाँ से पूछ लेगा कि आपको रैच जो होता है कंटेंशन बेस कब हम परफॉर्म करते हैं, कंटेंशन फ्री कब परफॉर्म करते हैं। तो कंटेंशन बेस जो है कि हम एक्सेप्ट हैंड ओवर कंटेंशन बेस ही परफॉर्म करते हैं, सिर्फ हैंड ओवर के केस में हम क्या करते हैं, कंटेंशन फ्री हम परफॉर्म करते हैं ना। और उसके बाद आपको पूछ देगा कि जो रैच का जो कॉन्टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पे आता है, तो कंटेंशन बेस का इंफॉर्मेशन जैसा कि अपन पढ़े हैं शिव 2 में आता है सारा इंफॉर्मेशन, रैच कॉन्फ़िग कॉमन में ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करो आप दो ना। तो आपको इतना अच्छे से कहीं पे भी आप अगर 50,000 60,000 रुपया भी लेता है ना, तो इंड टू इंड कॉल फ्लो नहीं बताता है आपको, समझे। तो इंड टू इंड कॉल फ्लो नहीं बताता है, तो मैं इंड टू इंड कॉल फ्लो इसलिए बता रहा हूँ कि चीजों आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, समझे। ओके सर। तो एक कॉल फ्लो और बचा है आपका CSFB कॉल फ्लो। उसके बाद जो भी आपका मॉड्यूल जो है इस GTPU GTPC और डायामीटर, और तो ये तीनों को मैं कवर कर दूंगा। और आपका S1AP प्रोटोकॉल ऑलरेडी आपका हो गया इसमें कवर अप, X2AP प्रोटोकॉल ऑलरेडी कवर अप हो गया, जो आपका हैंडओवर वाला बताएं X2AP हैंडओवर, तो वो तीनों मैं आप बता दूंगा। नेक्स्ट 4 क्लास और मात्र है आपका, तो उस तरह से तैयारी करो और इंटरव्यू दो। सबसे पहले इंटरव्यू देना स्टार्ट करो आप ना। अभी मैं देखो 3-4 में मैं भेजा हूँ उसको, रिज्यूम बना करके एटलीस्ट उसको तो भेजो तो,
सर जो वाला भेजिए वो तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है तो वही चीज आपको फेंक फाक करना है भाई। माने हमको व- बात माने आपको एज ए एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस हुआ है आपका? हमरा 3 साल हो गया। हाँ तो 3 साल लगाओ कि 3 साल से हम काम कर रहे हैं एज ए प्रोटोकॉल इंजीनियर। अभी तो फ्रेशर हो यार, अभी क्यों घबरा रहे हो? मैं 10 साल में स्विच किया हूँ ना। हाँ तो आराम से उसको लगाओ, उसके तरह से रिज्यूम बनाओ, और वो फॉर्मेट मैं दे ही दिया हूँ। और एक बार रिव्यू कराओ, नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम को आप रिव्यू करवाओ बना करके ओके ना। ओके सर, हमको देखना जरा कैसे बनाया है। हाँ, जो कॉन्टेक्स्ट जो आता है ना, जो भी मैं भेज रहा हूँ ना, उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वही सब ऐड कर दो, समझे? ओके सर। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसको जहाँ तक है पूरा ओके इसको मेमोराइज करो ना। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है जी, ओके। हाय दोस्त, तो इसी तरह से आप लोग चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटो यार। इतना मतलब इंड टू इंड कॉन्टेक्स्ट आपके कंटेंट बना करके मैं आपको दिया हूँ, तो इसका लुप्त उठाओ। इसी का जो अभी मार्केट में कहीं पे भी पूछोगे ना, तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपया लेता है ना। तो अब आपका टाइम आ गया है कि इंड टू इंड एक्सप्लोर करो और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। और आप लोग भी इसी बैच के साथ आप रेडी हो ना, तो आपको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारा चीजें इन टू इंड माई कॉन्टेक्स्ट कंटेंट जो है, मैं एक भी कंटेंट जो है मैं प्राइवेट क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वही सेम कंटेंट मैं वहाँ पे यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप भी इन टू इंड वीडियो के देखिए, दोस्तों में बताइए, ताकि भाई पढ़े और अच्छा बनाओ यार, करियर बनाओ। मुझे भी अच्छा लगेगा आपको इतना मेहनत करके मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।